इसी तरह हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे. So the definition is two quantifiers are nested if one is within the scope of the other, such as for all x there exists y such that x plus y is equal to 0. बेसिकली हमें हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक y ढूंढना है, तलाश करना है. रिमेनिंग इन द सेम डोमेन, हमें हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक y तलाश करना है. y is depending upon x, so we can form a function which relate both these variable in which y is dependent on x. So while putting the value of x, we must find the value of y. इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं. इस एग्जाम्पल को हम फर्दर लिख सकते हैं. फॉर ऑल x qx where qx is there exists y pxy. So हमने qx एक ऐसा प्रेडिकेट बना दिया है जो इक्वलेंट टू देयर एग्जिस्ट y pxy को रिप्रेजेंट करता है. So इस तरह के जो क्वांटिफायर्स हैं वो कंप्यूटर साइंसेस में और मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं. To understand these statements involving many quantifiers, we need to unravel what the quantifiers and predicates that appear mean. So हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो quantifier यूज़ किए जा रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट में, उससे उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो क्या बन जाता है. Now consider an example. We have to translate the statement for all x and for all y. X is greater than 0 and y is less than 0 implies x dot y, which is the product of x y, is less than 0. The domain for both variables consists of all real numbers, so x and y belongs to the real numbers. तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें जो हाइपोथेसिस है उसमें x को पॉजिटिव रखा गया है और y को लेस देन 0 यानी नेगेटिव रखा गया. सो व्हेन अ नेगेटिव रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव रियल नंबर, द रिजल्ट इज नेगेटिव. सो दिस इंप्लाइज दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 0. So the whole statement is saying that if we multiply a positive real number with a negative real number, we get a negative real number. Continuing the examples, you see here, write the following statements in English using the predicate sxy. X shops in y, that x represents people and y represents stores. So first part है हमारे पास, for all y S John y. So we have replaced x with the John. John is a person. So यहाँ पे what is the meaning here कि तमाम शॉप्स से जॉन जो है वो खरीदारी करता है. The meaning is very much clear. For all shops y, John is shopping in y. So this can be written as John shops in every store. इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y एस एक्स वाई. इसमें ये कहा जा रहा है एक ऐसा पर्सन मौजूद है जो तमाम स्टोर्स में से शॉपिंग करता है. लाइक we have in the first example, John is the particular case in the first example, and now it is a general form. It is requiring that there is a person who shops in every store. Now we need to understand the table of these quantified statements in two variables. When these type of statements are true and when these are false. So इस टेबल में हमारे पास एक कॉलम में
स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, दूसरे कॉलम में हम देखेंगे कि ये ट्रू कब होता है और लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम में हम देखेंगे कि ये फॉल्स कब होता है। सो इस टाइप की स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास कोई स्टेटमेंट मौजूद है तो इसकी डिमांड ये है कि एवरी पेयर ऑफ एक्स वाई शुड सेटिस्फाई दिस पी एक्स वाई. So it is true whenever all the pairs xy satisfy this predicate pxy. अगर तमाम x और तमाम y इस px predicate में पुट किए जाएं और वो pxy को सेटिस्फाई करें, then it will be true. और इसके फॉल्स होने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर हमें कोई एक पेयर भी ऐसा मिल जाए जो इसे सेटिस्फाई ना करे, x और y की कोई सी ऐसी वैल्यूज़ हमें मिल जाएं जो पी एक्स वाई को सेटिस्फाई ना करें, तो तब ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाती है. नाउ वी गो टू द सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है. इन दिस स्टेटमेंट वी सी फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y पी एक्स वाई. So it is saying that for every x we need to find y such that pxy is true. So हमें क्या करना है कि हर x के लिए एक y तलाश करना है जिसके लिए ये pxy ट्रू हो जाए. अगर किसी x के लिए हम y तलाश नहीं कर सकेंगे, y हमें नहीं मिलेगा such that pxy is true, तो ये फॉल्स हो जाएगा. इसी तरह थर्ड नंबर पे हम देखते हैं देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y pxy. यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर x के साथ है, सो वी नीड टू फाइंड एन x सच दैट उसको किसी भी y के साथ अटैच किया जाए और पेयर बनाया जाए तो वो पी एक्स वाई को सेटिस्फाई करे. इसके ट्रू होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक x ऐसा मिल जाए जिसको हम y की वैल्यूज़ के साथ चेक करें और वो पी एक्स वाई में ट्रू हो. और इसके फॉल्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई x हम फाइंड ना कर सकें. लास्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट है उसमें x और y वेरिएबल्स के साथ दोनों के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. सो वी नीड अ सिंगल पेयर फॉर विच दिस पी एक्स वाई इज ट्रू. इसके ट्रू होने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड अ सिंगल वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है सच दैट पी एक्स वाई ट्रू हो जाए. तब ये होल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगी. और इसके फॉल्स होने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर हम एक भी x और एक भी y फाइंड ना कर सकें within the given domain such that pxy is true, तो ये false हो जाएगा. So it is false when we cannot find any pair xy जो pxy को satisfy करता हो. Now consider an example and we need to write the given statement informally in a simple English. जिसमें CX एक प्रेडिकेट है x is a computer science major and TXY is a predicate x is taking y. और जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है, for all y there exists x negation of CX and TXY. So हर y के लिए एक x है. So the domain for x is all students and the domain for y is all courses.
हर कोर्स के लिए एक स्टूडेंट है सच दैट negation of CX से क्या मुराद है कि a student is not in a computer science major and TXY and X is taking the course Y. जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ये बनेगा in every course there is a student who is not a computer science major. Now we study the relation among the symbols which are known as universal existential quantifier, conjunction and disjunction. So what is the relation between these four symbols? If Qx is a predicate and the domain D is the set of x1, x2 and xn, these are the values in the domain D, then the statement for all x belong to D, Qx and Qx1 and Qx2 and Qxn are logically equivalent. Why these statements are equivalent? अगर हम ये कहें कि ये statement true है तो प्रेडिकेट को डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना ज़रूरी है. सो वी नीड टू चेक x1, x2 एंड अप टू xn इनटू qx. सो ऑल दीज वैल्यूज qx इज ट्रू. और बिल्कुल यही चीज़ हमें नज़र आती है कंजंक्शन में कि अगर हम qx1 लें एंड qx2 लें एंड इसी तरीके से इसको सो ऑन qxn तक ले जाएं तो इस स्टेटमेंट का भी मीनिंग यही है कि दिस विल बी ट्रू व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन डी. सो इनमें से अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये कंजंक्शन की स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाती है. इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. लेट अस कंसिडर a predicate qx, x and x is equal to x, and suppose d is equal to 0 and 1 and the domain is consisting of 0, 1. Now for all x belong to D, qx can be written as for all binary digits x and x is equal to x. This is equivalent to 0 and 0 is equal to 0 and 1 is equal to 1. Now consider a predicate qx and the domain is x1, x2 up to xn. और हम एक स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं there exists x belong to D, qx, which says we need to find an x for which qx is true. अगर इस स्टेटमेंट का ट्रू होना है तो उसके लिए हमें एक x इस डोमेन में से फाइंड करना है such that qx is true. And then now consider this statement qx1 or qx2 or up to qxn. So इस स्टेटमेंट को अगर हम नोट करें और इसकी ट्रुथ वैल्यू की तरफ जाएं तो इसके ट्रू होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि ये डिसजंक्शन की स्टेटमेंट है तो एटलीस्ट वन ऑफ द प्रेडिकेट विद x1, x2 up to xn must be true. So at least one should be true. So this is exactly the same meaning which is conveyed in the upper example. There exists x belong to D, qx. So both of these are logically equivalent. और इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि qx अगर हमारे पास प्रेडिकेट है x और x इज इक्वल टू x और इसकी जो डोमेन है वो 0, 1 है तो हम इसे देख सकते हैं कि 0 और 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 और 1 इज इक्वल टू